अज्ञातवास था और शर्त यह थी कि अगर अज्ञातवास में ज्ञात हो गया कि ये अमुक पांडव है तो 12 वर्ष का फिर वनवास प्रारंभ हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अन्य तीनों भाइयों को बुलाया और एक हिदायत दी कि देखो, वक्त को व्यतीत करना ही करना और यह भी मानकर चलना हम खड़े रह सकते हैं मगर वक्त कभी खड़ा नहीं रहता है। हम कह सकते हैं भैया 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूं। वो भैया तो 2 मिनट रुक जाएगा, पर मुझे बताएं क्या वक्त 2 मिनट रुकेगा? नहीं रुकेगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भाइयों, वक्त रुकेगा नहीं, 12 महीने यूं बात बात में पूरे हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, सुख का समय, सबके साथ जीने वाला समय बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और अकेले में समय को काटना बहुत कठिन होता है। तुम लोग सब अकेले में रहोगे, मैं तुमसे दूर रहूंगा, कहीं कोई गाइडेंस नहीं होगी, हम चारों की इस दरमियान कभी मुलाकात भी नहीं होगी। बस अपने विवेक का दिया जलाए रखना। बड़ी बात कह दी, अपर दीवो भव, तो अपना दीपक खुद बनना, खुद से रास्ता ढूंढना और आगे बढ़ना। ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे वापस 12 वर्ष लग जाए। एक व्यक्ति की गलती सबको भोगनी पड़ेगी, मोठ के साथ गुण पीसे जाते हैं, ये किंवदंती है, चरितार्थ मत कर देना। और विशेषकर अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अर्जुन तू ज्यादा ध्यान। कुछ व्यक्ति अग्रेसिव ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और अपने एबिलिटी पर उन्हें भरोसा भी होता है। अर्जुन ने कहा भैया बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं ऐसी कोई कठिनाई आप लोगों के लिए पैदा नहीं करूंगा, होने भी नहीं दूंगा। और इस मीटिंग के साथ ही 5 पांडव अलग हो जाते हैं। अज्ञातवास चल रहा है। एक दिन का घटना प्रसंग, अर्जुन अकेला था, गांडीव धनुष उसके पास में था। एक बहुत बड़े से वृक्ष पर, बहुत सघन वृक्ष था, ऊपर बैठा हुआ आराम कर रहा था। कुछ आंख लगी, नींद सी आई, अचानक वो हल्ला सुनाई दिया, आवाज सुनी, आंख खुली और देखा क्या बात है। और उस समय देखा कुछ भीलों की बस्ती थी। भील लोग गोपियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जो गुस्सा आया, फट से हाथ गाड़ी धनुष पर चला, लेकिन 1 मिनट में समझ गया कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो पकड़ा जाऊंगा और सारे भाइयों के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन का बाण संचालन बहुत ही अद्भुत था। उस समय उस हो हल्ले को देखते हुए अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान। अर्जुन नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान। अरे ढीला लूटी गोपियां, ढीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन, वही बाण। अर्जुन कह रहा है कि देखो समय कितना बलवान है, इस समय ने आज मेरे हाथों में हथकड़ी पहना, वरना मेरे सामने किसी भील की ताकत कि वो गोपियों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अरे मेरे सामने गोपियों के धन को लूटा जा रहा है और
पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे समय, तुम बड़े बलवान हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है श्रावक और श्राविकाओं, सच में व्यक्ति महान और बलवान बनता है, उसका कारण भी समय ही होता है। अगर व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है तो फट से रंग से राजा बन जाता है और राय से पहाड़ की चढ़ाई भी हो जाती है। और तभी कहते हैं वाह रे वाह, राजयोग इसको कहते हैं। कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं और वो राजा बन गया। तो ये राजयोग क्या चीज है? ये भी समय का शुभ उदय है और हर व्यक्ति के जीवन में आता है। इसलिए ध्यान देना है। हमें पता लगे या न लगे, वक्त को पता जरूर लगता है कि अब इसका वक्त कैसा चल रहा है। अब उसके व्यवहार के धरातल पर अंकन होता है कि इस व्यक्ति का वक्त अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी, वक्त अच्छा चल रहा हो, अच्छे वक्त को भी खराब बनाया जा सकता है और खराब वक्त को भी अच्छा बनाया जा सकता है। ध्यान देने की परिषद, अच्छे वक्त को खराब बनाया जा सकता है और खराब समय को अच्छा भी बनाया जा सकता है। कैसे? बहुत अच्छा समय चल रहा था, राजयोग चल रहा है, लेकिन अगर आपने क्रिया में, प्रवृत्ति में मन की, वचन की और काया की दुष्ट चेष्टा कर रहे, अपशब्द बोलते रहे, व्यवहार गलत करते रहे, बुरा सोचते रहे, बुरा करते रहे, बुरा देखते रहे, तो आपका शुभ समय भी बदल जाएगा अशुभ। जैन दर्शन एक सिद्धांत को मानता है, कर्म की 10 अवस्थाओं में एक अवस्था का नाम है संक्रमण। अच्छे बुरे में बदल जाते हैं और बुरे अच्छे में भी बदले जा सकते हैं। और बदलने वाला कौन? खुद ही कर्म के करता है, खुद ही कर्म के भोगता है। तो ध्यान देना है। ध्यान इस संदर्भ में देना है कि हम दुनिया का ध्यान तो रखते हैं, उसकी बहू ने ऐसा कह दिया, उसकी बेटी ने ऐसा कर लिया, उसके बेटे ने यह कर लिया, कितना ध्यान रखते हैं। पर याद रखिए, कुछ ध्यान तो अपना भी रखे। मैं क्या कर रहा हूं? दुनिया कुछ भी कर रही है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने श्रावक और श्राविकाओं को भी तीर्थ कहा। साधु साधु को तीर्थ कहे तो समझ में आता है, वो करते हैं, वो तारते हैं। भला श्रावक श्राविका तीर्थ कैसे? आप में से कोई बताएगा? आप लोग तीर्थ कैसे? श्रावक और श्राविकाएं तीर्थ माने हैं किस रूप में? आप गृहस्थ के जो कर्म कर रहे हैं उस संदर्भ में आप तीर्थ नहीं। तीर्थ का मतलब यह होता है, तीर्यते संसार समुद्रो येन तत् तीर्थम, जिससे संसार समुद्र तरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो इस संदर्भ में श्रावक और श्राविकाएं भी जो अपनी साधना करते हैं, धर्माराधना करते हैं, श्रद्धा समर्पण के भाव से आगे बढ़ते हैं, वो साधना अपने तीर्थ रूप में योजित करती है। उस साधना के द्वारा वो स्वयं भी करते हैं और श्रावक भी दलाली करता ही है। आजकल हमने कह रखा है 22 तारीख का एकासन करवाना है, आप सब लोग दलाली करें।
तो ये दलाली जो की जाती है ये तारने का प्रयत्न है, हम भी करते हैं और यथा अवसर आप भी करते हैं, परिवार में, पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में कि भाई ये काम करो, ऐसा करो। तो ये इस रूप में श्रावक और श्राविकाएं तीर्थ रूप में मान्य है। और प्रभु महावीर की वाणी है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चारों तीर्थ है। तो बंधु ये चारों तीर्थ तारने वाले हैं तब तीर्थ है, तरते हैं तो तीर्थ है। अगर तरने और तारने का काम नहीं तो तीर्थ भी कहां से। इसलिए हमारी जो मूल साधना ही हमें तीर्थ रूप में स्थापित करती है। तो साधना बढ़े, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चिंतन की अनुकूलता रहे, व्यवहार की अनुकूलता रहे, भाषा की अनुकूलता रहे, तो बुरा समय निकल जाता है। समय बहुत अच्छा चल रहा है मगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपके व्यवहार अच्छे नहीं है, तो शुभ समय भी अशुभ में बदलने में सक्षम हो सकता है। इसलिए जागरूक हर साधक को रहना है, हर मुमुक्षु को रहना है, हर संत सभी श्रावक और श्रावक को रहना है कि मेरी साधना निर्मल होती चली जाए, मेरी पवित्रता वर्धमान होती चली जाए और उस पवित्रता में साधु संत भी निमित्त भूत बनते हैं। हम यहाँ आए हुए हैं तो आप प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, प्रवचन की धारा में बह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कर्म निर्जरा का साधन साधु साध्वियां लेते हैं और श्रावक श्राविकाएं लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग और अधिक साधनाशील बने। ओम मंगलम साहु मंगलम केवली वन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि गौतमा अरहंता गौतमा सिद्धा गौतमा साहु गौतमा केवली वन्नतो धम्मो गौतमो चत्तारि शरणं